अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं अलग खबर। मैं हूं अली सरवर। आज जनाब स्टूडियो से निकलकर हम आए हैं आम आदमियों के दरमियान, और जो सबसे बड़ा मसला इस वक्त पूरी कौम को दरपेश है वो है महंगाई का मसला। इस पर हम आज बात करेंगे कि आम आदमी महंगाई से कितना मुतासिर हुआ है, क्योंकि इस गवर्नमेंट ने दावे तो बहुत किए थे रियासत मदीना बनाने के, नया पाकिस्तान बनाने के। अब डॉलर 172-73 पर पहुंच गया है, और पेट्रोल की कीमतें देख लीजिए 138 रुपये फ़ी लीटर कर दी है। आम आदमी जो बाइक चलाता है या जिसका छोटी मोटी गाड़ी भी थी, तो कितना उसके लिए ये 138 रुपये अफोर्ड करना मुश्किल है। इस हुकूमत से कितनी उम्मीदें लगाई गई थी, क्या वो पूरी हुई हैं लोगों की या नहीं हुई? और 3 साल यानी तकरीबन 3.25 साल इस हुकूमत को हो गए हैं। पहले इंतखाबात से पहले जो राय थी वो हम सबको मालूम है, ज़ाहिर इसीलिए मुंतखब किया गया था, इमरान खान साहब के लोगों ने वोट दिए थे। अब 3.25 साल बाद क्या वो खुमार उतर गया लोगों का, या आज भी निजात दहिंदा इमरान खान साहब को ही समझते हैं लोग? और वो क्या कहते हैं इस वक्त जो मौजूदा हालात हैं उसमें महंगाई में इतना जो इजाफा हो रहा है, और इमरान खान साहब जो कहा करते थे कि 1 रुपया डॉलर बढ़ेगा या 1 रुपया पेट्रोल महंगा होगा तो वज़ीर आज़म चोर है। ये हम नहीं कह रहे, वज़ीर आज़म साहब जिस वक्त वज़ीर आज़म उस वक्त वज़ीर आज़म इमरान खान साहब नहीं थे जब कहा करते थे, और सिविल नाफरमानी और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो लोगों के सामने ये चीज़ें रखेंगे कि आज जो महंगाई में इतना ज़्यादा इजाफा हो गया है, महंगाई का जिन जो बेकाबू हो गया है, उस हवाले से आम लोगों की क्या राय है जो सबसे ज़्यादा इससे मुतासिर हुए। आइए चलते हैं और इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, ये 3 साल हो गए इस हुकूमत को, महंगाई में कुछ इजाफा हुआ है नहीं हुआ? बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। कीमतें कम नहीं हुई? कहाँ कम हुई है, बस सुनने में आ रहा है कम होंगी। तो ये हुई तो नहीं है। तो इमरान खान साहब की हुकूमत में वो तो कह रहे हैं जी पूरी दुनिया महंगाई है, पाकिस्तान में क्यों लोग कह रहे हैं? पूरी दुनिया में, हम दुनिया में तो नहीं रहते, हमें तो पाकिस्तान से मतलब है ना। तो वोट आपने इमरान खान साहब को दिया था? नहीं, नवाज शरीफ को। इसलिए दिया था, आपको पता था कि वो नवाज शरीफ सही था। इमरान खान साहब इमरान खान क्रिकेट के लिहाज तक सही है, सियासत का उसको नहीं पता। और क्रिकेट ही खेले, वो क्रिकेट खेले, क्रिकेट की टीम को संभाले, चलो फिर अच्छा है, क्रिकेट टीम संभाल ले। हाँ। आप ये कहते हैं भाई क्रिकेट ही खेले खान साहब? बिल्कुल क्रिकेट खेले भी इसके लायक, इसके काम नहीं है तो कि आप सौदा लेके जा रहे हो, ये जो जितने 3 साल पहले जो कीमत थी मुर्गे की वही आई या बढ़ गई है? नहीं भी तो बढ़ गई, तकरीबन 150-200 बढ़ गई है। आटा बढ़ गया है, 730 का हो गया है। चीनी 115 से 20 पे मिल रही है। हर चीज़ महंगा है। दिहाड़ी हमारी वही है। कसूर किसका है? वो कह रहे हैं इमरान खान साहब, तो कहते हैं कि मेरा तो कसूर ही नहीं है इस पर। अब ये वल्लाह आलम जानते हैं किसका कसूर है, लेकिन है महंगाई तो है ना। पीछे जो हुकूमतें आई हैं उन्होंने इतनी महंगाई नहीं की, ना डीजल इतना बढ़ा, ना पेट्रोल बढ़ा। अब आप खुद बताओ कि जिसका दिहाड़ी है वही दिहाड़ी है, तनख्वाह भी वही है। अगर एक ट्रांसपोर्टर है वो अपनी चीज़ें बढ़ा लेता है, किराएदार किराया बढ़ा लेता है, हम लोग कहाँ जाएँ? आम आदमी देखें जी कितना मुतासर हुए, बच्चे भी खड़े हैं। आप लोगों को भी लगता है महंगाई बढ़ी इमरान खान साहब के हवाले से? हम अभी क्या बोल रहे हैं, हाँ बड़ी तो है। हुकूमत तब्दीली लाने वाले, तब्दीली ये लाई है कि जो बस रहे थे उनको ही बेकार कर छोड़ा है। महंगाई तूफान। तो 3 साल में आपके जो भी आप काम करते थे तनख्वाह कुछ बढ़ी है उससे? बड़ी क्या कि पहले से भी गए, पहले से भी नीचे चले गए? पहले से बहुत नीचे चले गए, क्योंकि डॉलर ऊपर चला गया, पेट्रोल बढ़ा दिए हैं। भाई चोरों का काम है ना, इमरान खान चोर का। जो कहता है तब्दीली, पहले कहता है चोर खा गए। पहले सोया हुआ था किस चीज़ का? 22 साल से कह रहा है मैं सियासतदान हूँ। उसको जब ये पता था कि ये चोर बैठे हुए हैं तो वैसे वादे आवाम से क्यों कर रहा था? वादे झूठे क्यों किए जी? ये गुस्से में बाबा जी आप भी ये समझते हो रोजगार बढ़ा है? कुछ नहीं बढ़ा। रोजगार बढ़ा नहीं है, कम हुआ है। लोग भूखे तड़प रहे हैं रोड पे। उन्होंने बोला था बेरोजगारी ख़त्म करूंगा मैं, और वाकई ख़त्म कर दी है ये लोग। आप ये समझते हैं? और सियासतदान वो तो कहता था कि मेरी हुकूमत में कोई गरीब रहेगा ही नहीं, वो तो मर ही जाएगा, अमीर ही रहेंगे, और कौन रहेगा? तो वो तो कह रहे इतनी शिकार करते कि अब आप इलेक्शन करा लो, दोबारा मैं जीत जाऊंगा। हाँ, वो कह रहे दोबारा इलेक्शन करा ले, मैं जीत जाऊंगा। कैसे जीतेगा? आवाम रोडों में आ जाएगी, ये जीतेगा तो किस तरह जीतेगा? बात ये जो बुनियादी बात है, गंदम हमारे पास अपनी है, चीनी हमारे पास अपनी है। आपने चीनी उठा के बाहर भेज दी, उसके बाद वहाँ से महंगी मंगवा रहे हो। गंदम आपके पास जरी मुल्क है आपका, आपने लोगों को दर बदर कर दिया। आप कहते थे मैं ये करूँगा वो करूँगा। यार किसी एक जगह पे इमरान खड़ा है? कोई एक वादा उसने पूरा किया है? आज हमारे मुल्क में चीनी पैदा होने के बावजूद जो है ना 55 रुपये से 70 चली गई। जो चोर थे उनके दौर में 55 रुपये थी, और जो ईमानदार आया उसके दौर में 120 रुपये। यार बोलो जुल्म। बात है जी, जिनको चोर कह रहे हैं। पेट्रोल जाहिर है बाइक चलाते हैं, पेट्रोल डलवाते होंगे, अब तो 138 रुपये पहुँच गया। 3 दिन बाद पेट्रोल डलवाता था, अब रोज डलवाना पड़ रहा है मुझे।
और अच्छा मजे की बात, पेट्रोल पंप पे आप जाओ ना, वो अगर आप उसको 120 का बोलोगे तो वो 100 का ही डालेगा, वहाँ भी वो लोग खांचा मारते हैं। यार इस मुल्क को तबाह बर्बाद कर दिया। मदीना की रियासत बनाने की बात करते हैं, मदीना की रियासत वालों का हजरत अली का नाम आप लेते हो, क्यों बदनाम करते हो उन लोगों को यार? चीजें महंगी करता हूँ, उन लोगों का नाम लेके आप भी रियासत मदीना बनाने वाले इमरान खान। मैं तो कहता हूँ इमरान खान को भी इस्तीफा दे देना चाहिए। बड़ी बड़ी बातें करते होते, इससे कुछ भी नहीं है। अब इसको चला जाना चाहिए। 3 साल में, अभी तो 2 साल बाकी हैं। नहीं अब कुछ भी नहीं कर सकता, मेहरबानी करके चला जाए। कौन देगा पीटीआई को वोट? अभी यहाँ कौंसल्स के इलेक्शन हुए हैं, यहाँ पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार उसने 2900 वोट लिए हैं। पीटीआई का एमएनए एमपी होने के बाद यहाँ से गवर्नर है, वज़ीर आला इनका अपना है, और गवर्नर अपना है, एमएनए एमपी इनका अपना है। इस इलाके में 3 साल में 1 रुपये का काम उन्होंने नहीं किया, कोई तरक्याती काम नहीं किया। वो काउंसलर हमारा भी जीता है यहाँ से, उसने कम से कम 8 से 9-10 करोड़ रुपए का रेलवे स्कूल में जाके काम कराया। जाके देखो, पीपल्स पार्टी की तो तारीफ इसलिए कर रहे हैं कि जी उन्होंने काम किया है। मैं खान साहब से एक मुतालबा करना चाहता हूँ कि यहाँ पे छोटी सी साइकिलों की दुकान, साइकिलों की कंपनियाँ ले आए, क्योंकि हम लोग पेट्रोल 100 जब इस्तेमाल ही नहीं कर सकते, अब साइकिल लेके आए तो उससे शायद हम लोगों को फायदा हो। खुद खान साहब भी साइकिल 100 रुपए का हम दूध पी के साइकिल चलाएंगे तो हम फिट रहेंगे इंशाल्लाह। खान साहब जो है ना ये काम करें। अच्छा नुस्खा दिया जी उन्होंने, कह रहे फिट रहेंगे, खान साहब को चाहिए। केले खरीदने आए या बेच रहे हैं? केले खरीदने आए जनाब। तो क्या महंगे हो गए या सस्ते हुए? यार आजकल तो हर चीज़ महंगी है, सस्ती कौन सी चीज़ है? इमरान खान साहब आए, कुछ चीज़ें अच्छी भी हुई हैं। यार इमरान खान तो अच्छा बंदा है, लेकिन ये भी अच्छे, ये केले भी अच्छी हैं। ऐसा ही इमरान खान भी है, जैसे केले भी हैं। अच्छा हाँ बराबर, सेम टू सेम बराबर ही है। अच्छा, इमरान खान और केले बराबर हैं? हाँ बराबर है। तो इससे भी आपको फर्क नहीं पड़ रहा? खान साहब से भी नहीं पड़ता? नहीं, खान साहब से नहीं पड़ रहा, केलों पे भी नहीं पड़ रहा। तो आपके घर पे तो फर्क पड़ा होगा ना इमरान खान के आने से कुछ? ये देखो केले का पूछने के लिए आप बोलते हैं 200 रुपये के, मतलब 200 रुपये दर्जन है। महंगाई में कुछ इजाफा हुआ है नहीं हुआ? महंगाई में तो बहुत इजाफा हो गया है, गरीब आवाम का बेड़ा गर्क हो गया। पेट्रोल 139-133 तक पहुंच गया। तो आप इस वक्त बस से रोजगार हैं, क्या काम करते हैं? सर मैं पहले रोज़गार कर रहा था, ठीक है। आप क्या कर रहे हैं? बाइक का काम था पहले मेरा, जब से पेट्रोल महंगा हुआ वो भी छोड़ दिए। तो इमरान खान साहब तो 1 करोड़ नौकरियां देंगे, आप बाइकें चला रहे हैं? वो तो जब देंगे सब देंगे, जो थी वो भी हाथ से गई। जो थी वो भी हाथ से चली गई खान साहब के आने के बाद। ये आम आवाम के जो मसाइल हैं। आप भी यहीं रहते हैं जनाब? हाँ यही ठेला लगाता था। ठेला लगाते थे, तो आप क्या नौकरी मिल गई आपको? आपको ही नहीं मिली, निकम्मा हूँ। निकम्मे हो गए? यानी जब से इमरान खान साहब आए बेरोजगारों की तादाद बढ़ रही है, ये साहब भी हैं। हालांकि 1 करोड़ नौकरियां खान साहब आपने कहा था, तो आपने कहीं अप्लाई नहीं किया? कहीं भी नहीं किया, मिल ही नहीं रही कहीं। मिल नहीं रही? हाँ ना। पीटीआई को वोट दिया था? बिल्कुल दिया था। तो बन गया नया पाकिस्तान, देख रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह नया पाकिस्तान बनेगा। बनेगा जी, बनेगा। मसला ये है कि महंगाई हर दौर में हुई है और करप्शन भी हर दौर में हुई है। अभी भी करप्शन मौजूद है, इंशाल्लाह करप्शन का खात्मा होगा। कभी भी पाकिस्तान में 138 रुपए का पेट्रोल नहीं 158 तक नहीं पहुंचा था। नहीं पहुंचा भाई इंशाल्लाह अभी ये पेट्रोल का ना ही डॉलर 172 रुपए का था। अच्छा ठीक है, हो जाएगा, डॉलर भी कम हो जाएगा, पेट्रोल भी कम हो जाएगा, सब चीज़ें 158 पे पहुंचेगा पेट्रोल, ये बोल रहे हैं। अच्छा ये बोल रहे हैं, ये कह रहे हैं ना, पहुंच जाए 160 तक भी हो जाए, मसला नहीं है भाई। पूरे पाकिस्तान को इमरान खान जैसा लीडर कभी मिला ही नहीं है। तो क्या अच्छा काम किया 3 साल में? भाई इसने ये किया, चोरों को पकड़ लिया, शुक्र अल्लाह ताला का। लिए सारे बाहर है। वो लंदन में बैठा, वो आएगा यहाँ जाने किसने दिया? तो भाई पाकिस्तान वो इसलिए गए कि वो अपना इलाज वो देखो इस छुपाने के लिए किया। भाई वगैरह मौजूद है, पकड़ लो उनको। तो पकड़ेगा तो पाकिस्तान आएगा तो पकड़ेंगे ना। तो महंगाई कैसे होगी? उनको पकड़ने से महंगाई कम हो जाएगी? भाई महंगाई इसलिए वो इसने मुल्क को लौटा, मुल्क के पैसे सारे खान साहब को भी 3 साल। अबे भाई मेरे मतलब आज भी इंतजार कर रहे हैं कि रियासत मदीना बनेगी। एक कंगले घर आपको मिले ना, एक कंगले से घर, उसमें कुछ हो नहीं ना, तो आप क्या करोगे? लोगों से उधार मांगोगे, सब कुछ मांगोगे। पहले अपने घर को टाइट बनाओगे, फिर फिर आप कर्जा अदा करोगे ना, काम करोगे, आगे बढ़ोगे। खान ने कहा था मैं आऊँगा 50,000 घर दूंगा, नौकरियाँ 50 लाख। इम्प्रेस मार्केट गिरा दी, इम्प्रेस मार्केट गिरा दी, गुजर नाले पे लोगों के घर गिरा दिए। उसके अलावा ग्रीन लैंड मनसूबा किसका है? नवाज शरीफ का। सी पैक, ये तो लोगों को लॉलीपॉप 300 रुपये वाला 300 रुपये का लीटर पेट्रोल हो जाए, मैं इमरान खान का फिर भी शुक्रिया अदा करता हूँ। इमरान खान जैसा अच्छा लीडर हम लोगों को कभी ज़िंदगी में मिले ही नहीं है। इमरान खान जिंदाबाद, VIP लीडर है, हमें पसंद है बिल्कुल। मैंने वोट दिया है, मेरे घर के 120 वोट है। इस बात पे मेरे घर के 120 वोट सब बल्ले पे ही लगते हैं, सब बल्ले पे हर साल। सपोर्टर है, ये कह रहे हैं जी कुछ भी हो जाए हमने खान साहब को नहीं छोड़ना जी। खान साहब कोई काम करे ना करे, महंगाई में कितना इजाफा हो जाए, 300 रुपये भी 300 रुपये भी। अस्सलाम वालेकुम।
आप ठेला लगा रहे हैं, रोज़ाना ज़ाहिर कमाते होंगे, रोज़ाना खाते हैं, तो पहले के मुकाबले में आप ज़्यादा कमा रहे हैं या कम? अभी पहले से कम कमा रहे हैं बहुत। महंगा माल है, क्या करें। 300 रुपये किलो अनाज चल रहा ही नहीं है, 300 रुपये अंगूर चल रहा ही नहीं है, सेब 200 चल रहा ही नहीं है, वैसे ही माल पड़ा हुआ है, कोई ले रहा ही नहीं है, महंगाई टाइम हो गया है। हर चीज़ महंगी हो गई जी, बेचने वाले भी, ख़रीदार भी, ख़वातीन मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम आंटी, ये माशाल्लाह जो फल रखा हुआ है सामने, इसको खरीद रही हैं आप, तो पहले और आज के दिन में कोई फ़र्क पड़ा है या वही कीमतें? बहुत फ़र्क है बेटा, बहुत फ़र्क बढ़ गई है, हैं? बहुत कीमतें बढ़ गई हैं। गरीब आदमी तो ले ही नहीं सकता गरीब आदमी ले इतना। तो इमरान खान के आने से यानी कि आवाम को फ़ायदा नहीं हुआ? कोई फ़ायदा नहीं। ये कहते हैं नया पाकिस्तान बनेगा, नया का गरीब रहेगा नहीं तो नया ही बनेगा। नहीं बनेगा जी, गरीब रहेगा नहीं, गरीब मिट जाएगा तो फिर नया पाकिस्तानी होगा। ये बात सही बोल रही है वो? बिल्कुल आके पे बोल रही हैं, गरीब को ख़त्म करके फिर नया पाकिस्तान बनाएगा इमरान खान। हाँ जी। तो 3 साल में ये आवाम की चीखें निकल आई, वो तो 5 साल के लिए बना वज़ीर-ए-आज़म। तो ये तो दावे करेंगे अगला 5 साल भी हमारा है, तो आप लोग वोट देंगे? इंशाल्लाह हम कभी भी नहीं देंगे, ज़िंदगी भर इसको नहीं देंगे। अच्छा, ऐसा कोई काम नहीं लगता आपको कि किया हो जिसकी वजह से वोट दें? इसने क्या किया, गरीब का कचुम्बर निकाल दिया। हम दिहाड़ीदार बंदे हैं, कभी दिहाड़ी लगती है कभी लगती ही नहीं है, राइट। किधर जाएं फिर? देख लीजिए दिहाड़ीदार तबका कितना परेशान है। आप देख लीजिए जो ख़रीदार हैं, खातून नज़र आई आपको, उन्होंने कहा पहले से बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ गई है। ये साहब भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, ये 100 रुपये जो बच्चे को दिए हैं भी आपने, इसकी वैल्यू पहले जितनी है 3 साल पहले जितनी है, कुछ कम हो गई है? किसकी? 100 रुपये की। 100 रुपये की वैल्यू? 100 रुपये की तो मुझे लगता है 10 रुपये से भी कम हो गई वैल्यू। जो चीज़ 10 रुपये की मिल जाती थी वो 100 रुपये की भी नहीं मिल रही है। अच्छा, नवाज शरीफ का आपका दौर अच्छा था या खान साहब का? जी, नवाज शरीफ साहब का दौर अच्छा था या इमरान खान साहब का? नवाज शरीफ का दौर अच्छा था, महंगाई कम थी, महंगाई कम नीचे थी। था, डॉलर नीचे था। अब ये देख लें कि ये मेरी हालत जो बनी हुई है ना, मैं रंग कर रहा हूँ घर पे खुद। देखें जी, ठीक है, करवाया करते थे दूसरों से, और अब वो खुद रंग इसलिए कर रहे हैं कि अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि कमाई हो नहीं रही। किसी को बोलते हैं तो 1500 1800 रुपये, ठीक है, कोई कहता है 2000 रुपये। तो अब वो जो 8 घंटे का या 10 घंटे का काम है, कोशिश करते हैं कि खुद कर लें, वो पैसे बच जाएँ, ठीक है। तो अब बच्चों के काम आ सके, जाहिर सी बात है, बच्चों के काम आ जाए। बाकी नवाज शरीफ का जो दौर था, देखें नवाज शरीफ को रिश्तेदार नहीं है हमारा, लेकिन बात यह है कि उसके दौर में बिल्कुल सुकून से खा पी के बच्चे पेट भर के खा लेते थे, खुद भी पेट भर के खा लेते थे और सुकून की नींद सो जाते थे। सुकून की नींद सो जाते जब से ये आया है, यकीन करें कि हमारी जो है ना नींदें हराम हो तो कह रहे हैं रियासत मदीना बना रहा हूँ, आहिस्ता आहिस्ता बनेगी। देख, रियासत मदीना बनेगी आहिस्ता आहिस्ता, वो तो कह रहे हैं। तो मजाक कर रही है। जनाब, हम बात कर रहे हैं महंगाई के हवाले से कि जनाब इस हुकूमत में कितना इजाफा हुआ है और आम आदमी कितना मुतासिर हुआ है। आप बाइक में ज़ाहिर पेट्रोल डलवाते होंगे, पेट्रोल महंगा हो गया। मैं आपको बताता हूँ कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, इंटर मैंने कंप्लीट की और मैं तकरीबन आज से ग्रेजुएशन आप जल्दी कर लें, 1 करोड़ नौकरियाँ खान साहब ने देनी है। बिल्कुल बिल्कुल देनी है, जब वो देंगे और हम लोग लेंगे, ठीक है। अच्छा, इससे पहले मैं लेडीज़ टेलर हूँ, मैं लेडीज़ टेलर का काम करता था घर पे, तो वो माशाल्लाह से के इलेक्ट्रिक को इतना बेलगाम कर दिया गया ना, तो बिल उनके इतने भारी भारी आने लग गए, जिस वजह से भाई के इलेक्ट्रिक का अपना वो टेलर का काम छोड़ के हम बाइकिया की तरफ आ गए। तब पेट्रोल थोड़ा कम था। अच्छा, तो अब देखिए कि अपना काम करते थे, अपना काम छोड़ना पड़ा, बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आ रहा है, इतनी कमाई नहीं है, उसने बाइकिया चलाने पर पढ़ा लिखा नौजवान कराची का मजबूर है। अगर टेलर का काम करें तो वो के इलेक्ट्रिक, और जो पहले बिल आता था काम करते थे, चलो आता था समझ आती, वही बिल सेम अभी आ रहा है काम छोड़ने के बाद भी, लेकिन बिल में कोई कमी नहीं आई। तो फिर अपना बाइकिया की तरफ आए, बाइकिया का काम कर रहे थे तो यहाँ पेट्रोल में इजाफा कर दिया गया, अब यहाँ से भी कुछ नहीं बच रहा। अब कहाँ जाएँ हम बताएं, कहाँ जाएँ हम बताएं? ये सवाल है एक आम आदमी का, जो कि नवाज शरीफ साहब की हुकूमत में अपना काम कर रहा था, बासानी गुजारा हो रहा था, लेकिन खान साहब की हुकूमत में आने के बाद अब इसको बुरा मानते हैं PTI के वर्कर सपोर्टर कि जनाब हमारी हुकूमत आने के बाद तो रियासत मदीना और नया पाकिस्तान बन रहा है, लोग क्यों हमारी हुकूमत के बारे में इस तरह की बात कर रहे हैं। आम लोगों की ज़बानों पर इस तरह के अल्फाज आते हैं जब इंतहाई सब्र का पैमाना लबरेज हो जाए और इंतहा हो चुकी हो। सर, इमरान साहब की हुकूमत इसलिए मिठाई खा रहे हैं आप? बस देख लें, ये मिठाई खा रहे हैं हम लोग। ये बताइए, अभी हम ये बात करते हैं पीछे भी कि बेरोज़गारी बहुत बढ़ गई है और महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। इमरान खान साहब तो कह रहे हैं मैं रियासत मदीना बना रहा हूँ। बस जी समझ नहीं आ रही रियासत मदीना की, क्योंकि समझ बिल्कुल भी हमें भी नहीं आ रही है। पेट्रोल महंगा, हर चीज़ महंगी, ग्रोसरी महंगी हो चुकी है, आपके सामने हर चीज़। हम क्या बोले, हम तो बोलने के काबिल ही नहीं रहे अभी। तो आपको लगता है कि इन हालात में जिस तरह की हुकूमत है, अगला के इंतखाबात हुए तो खान साहब फिर जीत जाएंगे? नहीं नहीं, खान साहब जो है ना, अगर अवाम के पास तो कुछ भी नहीं है, अवाम ने वोट नहीं देना, अवाम ने नहीं है, अवाम ने तो वोट नहीं, इमरान कहाँ निकलेंगे? अवाम इस हालत में निकल सकती है? आप बताएं, वो बच्चों के लिए करेंगे काम या
खाने पकाने के लिए सामान ढूंढेंगे या जो है ना इसके वोटों वोट देंगे। हाँ वोट देंगे लाइनों में लग के। हम लोग लग के जी बिल्कुल पिछली मरतबा भी दिया था आपने वोट, दिया है वोट इमरान खान को लेकिन आप दिया। पछता रहे हैं। बिल्कुल पछता रहे हैं, क्या करें। इमरान खान के वोटर यहाँ बहुत सारे हैं जी, लेकिन उसके बावजूद वो ये कह रहे हैं कि हम पछता रहे हैं, क्योंकि इमरान खान साहब की जो हुकूमत थी इसमें आम आदमी सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ है। खवास जो एलिट क्लास है, ज़ाहिर है उनको तो फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो आम आदमी है वो सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ है। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आपने सुने, गुफ्तगू आपने सुनी। आगे भी हम चल के मज़ीद लोगों से भी बात करेंगे और पूछेंगे महंगाई के हवाले से कि जनाब कितनी बढ़ गई महंगाई और कितना आम आदमी इससे मुतासिर हुआ है। एक छोटा सा ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए अल खबर। वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। हम बात कर रहे हैं महंगाई के हवाले से, गुर्बत के हवाले से, और इमरान खान की हुकूमत को 3.25 साल तकरीबन हो गए और लोग कितने मुतासर हैं, लोग फट पड़े हैं। बाज़ार में माएँ यकीन करें कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं शायद जो ना चला सकें हम, क्योंकि इस तरह खान साहब के हवाले से कमेंट्स दिए हैं, इस हुकूमत के ख़िलाफ़ कमेंट दिए हैं, वफाकी हुकूमत के ख़िलाफ़। ज़ाहिर इमरान खान साहब तो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के, लेकिन वज़रा की कारकर्दगी भी कोई ऐसी नहीं है जिसे डिस्कस की जा सके। इनसे पूछते हैं जी, एक और ठेले वाले मौजूद हैं यहाँ। अस्सलाम वालेकुम जनाब, ये आपका ठेला है? पहले से लोग जो आते थे आपके पास ख़रीदने, ज़ाहिर अब तो इतने ही हो गए, बढ़ गए हैं लोग, तादाद उनकी ख़रीदारों की कम हो गई है? ज़्यादा हो गई। मतलब अभी तो क्या हो रहा है, मिलता है कुछ नहीं, काम भी नहीं है। अभी मंडी में महंगाई है, उधर से सौदा महंगा मिलता है, इधर आते हैं तो पुलिस वाले तंग करते हैं, खड़ा नहीं होने देते। नहीं, ये इतनी जो महंगाई बढ़ी है, इस कसूर किसका है ये? बस कसूरवार हम क्या कह सकते हैं, हुक्मरान। अभी हुक्मरानों को हम ऐसे किसी को क्या जिम्मे लगाए, हम किसी को कुछ नहीं कह। तो आपका गरीब आदमी किसी को क्या कह सकता है? गरीब आदमी किसी को क्या कह सकता है? आदमी किसी को किसी के जिम्मे क्या लगा सकता है? लेकिन गरीब आदमी वोट के ज़रिए ऐसे लोगों को लेकर आता है, लगाए तो वो हमारे को कुछ दे देगा, कुछ भी नहीं देगा। ऐसे कैसे रहेंगे? अगर कोई और आएगा तो वो उससे भी ज़्यादा हो जाएगा। अच्छा, आपको ये लगता है कि इमरान खान साहब नहीं होंगे, जो भी आएगा वो ज़्यादा महंगाई करेगा? ऐसा ही होगा ना, उसका पेट खाली होगा, फिर वो आएगा तो वो अपना 3 साल पहले नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, इतनी महंगाई थी? बस वो अपना हर किसी का होता है ना मसला, कि पता नहीं क्या उसका क्या था, इसका क्या था, हम तो इस बारे में नहीं जानते ना। हाँ, क्योंकि नहीं, ये तो हम जानते हैं मजदूर बंदे हैं ना। ना। जैसे पहले घी 160 रुपए था, अब 320 हो गया। जो थी वो पहले महंगाई कम थी, अभी महंगाई बढ़ी है। महंगाई बढ़ी है। कोई भी शख्स हो, देखिए आम आदमी है सारे, ये बात कर रहे हैं, जितने भी लोग हैं ये आम लोग हैं, इन आम लोगों से हम बात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये नौजवान मौजूद है जी, और इमरान खान साहब की हुकूमत और बिलखुसूस इमरान खान साहब का दावा ये रहा है कि नौजवान ने सबसे ज़्यादा उनको वोट दिया है। आप लोगों ने वोट दिया था खान साहब को? मैं कभी ना वोट दूं। क्यों? मेरे को पहले ही पता ये ऐसे ही करेंगे, क्योंकि इनके साथ जब ये पहला कप वर्ल्ड कप जीते थे पाकिस्तान सन 1991 में, तब इनके साथ वादा किया गया था तू जिंदा रहा तो तुझे हम वज़ीर-ए-आज़म बनाएंगे, और ये बना। और आज जिसने वोट दिए ये हालात हैं, जहाँ सिग्नल पर जाओ वहीं पर मांगने वाले खड़े हुए हैं, बच्चे छोटे छोटे बच्चे भीख मांग रहे हैं, शीशे साफ़ कर रहे हैं। इतनी महंगाई हो चुकी है कि हमारी माएँ बहनें जाके भीख मांगे। भीख मांगने पर आम आदमी को मजबूर कर दिया, यहाँ तक महंगाई बढ़ा दी। देख लें, नौजवान इमरान खान साहब की हुकूमत इनके बारे में दावा करती है कि नौजवानों को 1 करोड़ नौकरियाँ देंगे। 1 करोड़ नौकरियाँ तो क्या मिलेंगी? अस्सलाम वालेकुम सर, पेट्रोल तो फिर बढ़ा दिया इमरान खान साहब की हुकूमत में। ये तो है, बढ़ाएगा। तो आम आदमी तो ज़ाहिर है, आप भी आम आदमी मुतासिर तो होंगे बहुत ज़्यादा। मुतासिर तो हो रहा है, क्यों नहीं होंगे? हालत ख़राब हुई, क्या करें? खाना खाएँ, पेट्रोल डलाइए, बताओ। खाना खाएँ पेट्रोल, वैसे ही बता। अच्छा, नवाज शरीफ के दौर में भी इतनी महंगाई थी? नवाज शरीफ के दौर में भी ये भी मजबूर है, क्या करें? ये जान के तो नहीं कर रहा ना, हालात ऐसे हो गए। कोरोना ने नवाज दे दी, सबसे पहले कोरोना आ गया। कोरोना भी है, कोरोना भी एक वजह है। तो काम खराब होता नहीं था। बिल्कुल जी, बिल्कुल, कोरोना की वजह से भी मुतासिर हुए हैं। आगे चलते हैं और लोगों से बात करते हैं, वो क्या कहते हैं महंगाई के हवाले से। ख़ासतौर पर इस वक्त हम निकले हैं क्योंकि वो थे तो पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ी है, लेकिन इमरान खान साहब की हुकूमत 3 साल में आई है। वो कह रहे हैं जी कोरोना नहीं था, उस वक्त भी खान साहब के फैसले इसी किस्म के थे जिसकी वजह से महंगाई बढ़ रही है।
आम आदमी हैं आप माशाल्लाह। तो ये बताइए कि इमरान खान साहब की हुकूमत जब से आई है महंगाई बढ़ती जा रही है, कसूरवार कौन है? कसूरवार तो पिछली हुकूमत है। अच्छा, हाँ, पिछली हुकूमत ने इतना कर्जा रख के किया, उसका सूद बढ़ते बढ़ते ये हुकूमत मर रहा है। ये इसको टाइम लगेगा। ये कितना टाइम लगेगा? 3 साल तो हो गए इस हुकूमत को। इसको कम अज कम हमारा एक हुकूमत चल रहा है 19 साल। हम जब पाकिस्तान में आया, पाकिस्तान में 100, बांग्लादेश में हमको 300 मिलता था। अभी पाकिस्तान में 100, बांग्लादेश में हमको 60 रुपया मिल रहा है, 50 रुपया भी नहीं मिल रहा। मतलब 300 भेजेंगे आप तो 50 रुपये मिलेंगे? या 2 या 250 भेज जाए तो 100 मिल रहा है। 100 मिल रहा है, अंदाजा करें 250 में 100 मिल रहा है। पहले 250 भेजते थे, कितने मिलते थे? 250 में हमारा 800, 900। जब मैं शुरू में आया 82 में हमको 500 में 1400 रुपये मिला। 200 मिल रहा है। देखिए जी, आम आदमी ये कह रहे हैं आज हम 250 रुपये बांग्लादेश भेज दें अपने घर तो मुश्किल से 60-70 रुपये बनते हैं। बांग्लादेशी टका पाकिस्तान की करेंसी से आगे निकल गया है और पाकिस्तान का रुपया इतना डिवैल्यू हो गया है इस हुकूमत में, कदर नहीं रही रुपए की, और ज़ाहिर है फिर महंगाई तो बढ़नी ही है। जनाब, महंगाई पे हम बात कर रहे हैं कि आम आदमी कितना मुतासिर हो रहा है महंगाई से। तो आप पहले के मुकाबले में आपका रोज़गार अच्छा हो गया माशाल्लाह या कम हो गया? कम हो गया है। मेरी 22-23 हज़ार तनख्वाह है, 7-8 हज़ार ऊपर चल जाता है काम। 8,000 अंदाजा करें कि 22-23 हज़ार रुपये तनख्वाह पहले गुजारा हो जाता था? हाँ, पहले गुजारा हो जाता, 3-4 हज़ार बचत भी होती थी इमरान खान की हुकूमत से पहले। मैं हूँ तहरीक इंसाफ का, मगर इमरान खान ने बहुत महंगे कर खान साहब, ये भी आपकी हुकूमत में आप ही का वोटर है, आप ही का सपोर्टर है। ये कह रहे हैं 22 हज़ार में पहले 3-4 हज़ार बचत कर लेता था मैं, अब मजीद 8-9 हज़ार रुपये लोगों से मांगने पड़ते हैं, उधार लेना पड़ता है, तब जाके गुजारा होता है। ये आम आदमी सपोर्टर। अच्छा, अब जिस तरह की हुकूमत है इमरान खान साहब की, पैसे बढ़ते जा रहे हैं, तो अब अगर इलेक्शन होते हैं तो फिर वोट देंगे इमरान खान को? नहीं, इमरान खान को नहीं देंगे। ये लम्हाई फिक्रिया खान साहब, ये आपके वोटर सपोर्टर ये कह रहे हैं अच्छी हुकूमत की होती है, आपने हमारे लिए कुछ किया होता तो वोट देते, अब वोट नहीं देंगे खान साहब को। बड़ा अफसोस की बात है, जिस मुल्क में इंसाफ ना हो उस मुल्क को तो बिल्कुल जला दिया जाए। जिस मुल्क में गरीबों को तहरीक इंसाफ, तो इंसाफ का ही नाम है। इंसाफ का इसने धोखा किया, फरेब किया। खुदा के वास्ते गरीबों का पेट ना मारो। फिरौन अच्छा था, 30,000 आदमियों को खाना खिलाता था हर शाम को। तुम तो उससे भी बदतर के, आपने बिजली का बिल फाड़ा। फिरौन से बदतर कह रहे हैं जी खान साहब। देख लें कितने लोग फ्रस्ट्रेटेड हैं कि वो कह रहे हैं फिरौन बेहतर था, इमरान खान साहब की हुकूमत से बेहतर नहीं, वो कम से कम खाना हम पेट भर के खा लिया करते थे। आगे चलते हैं जी और लोगों से बात करते हैं। जिससे भी हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, वो एक ही बात कर रहा है, वो कह रहा है जी जीना दो बार कर दिया इस हुकूमत ने। इमरान खान का नाम इसलिए आ रहा है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का, ज़ाहिर है वो सख्त खिलाफ है इसके, इमरान खान के, इसकी कारकर्दगी की वजह से। बिल्कुल हर चीज़ महंगी हुई है। आपको पता है क्या हो रहा है पाकिस्तान में? लंगर खाने मैंने बना दिया आम आदमी के लिए, बहुत सारे बने हुए हैं। गरीब सफ़ेद पोश आदमी कुछ ले ही नहीं सक रहे, इतने हालात ख़राब हुए हैं। बस ये उनको बोलो मेहरबानी करते हमें कुछ कॉल लेके देते हैं, ताकि अल्लाह वास्ते कम। नौकरी शोकरी तो है नहीं, घर जो दिए थे वो कब्ज़ा माफिया समझ के बच्चों की रोज़ी खा के मार के बीसें डाल के मकान बनाए, वो भी गिरा दिए। आम आदमी के मकानात गिर गए हैं, रोजगार नहीं मिल रहा। कब्ज़ा माफिया है, वो गरीब आदमी कब्ज़े माफिया पे जाके, तो मेहरबानी करके कचकौल हमें ख़रीद दें कि हम भीख मांगे तो रोटी खाएं। पूरी कौम को यानी कचकौल दे के भीख मांगने में लगा दें, बस यही है। यही हल है जी, उसके अलावा कोई हल नहीं है। और कोई है नहीं। कितना कमा लेते हैं एक दिन में? दिन में 1200-1300। आसानी से गुजारा हो रहा है माशाल्लाह। 5 बच्चे, मैंने 2 बच्चियाँ हैं, 7 हैं। ज़ाहिर 1200 में तो फिर गुजारा नहीं होता। कहाँ गुजारा होता है? अभी चोरी भी मजबूरी है, उन्हें शुरू हो गई है। अभी क्या करें? इमरान साहब को बोलो कि हमारा कोई रहम करे, या नहीं होता तो चला जाए। कितने लोगों ने मशवरा दिया है खान साहब को? बोलते चले जाए भाई, चला जाए। हाँ चला जाए, हमें नहीं चाहिए ये नहीं चाहिए हमें भाई। हमारा बेड़ा गर्क कर दिया, कभी पेट्रोल, कभी गैस, कभी क्या अल्लाह की कसम। महंगा भी, सीएनजी महंगी भी, और मिलते भी नहीं है। सवारी पैसे भी नहीं देती, हमें मांगना भी शर्म आती है। हमारे जैसे सब गरीब भाई हैं। समझा नहीं समझा। 3 साल हो गए इस हुकूमत को। जी सर। मुतमईन है आप? आपकी ज़िंदगी में कोई बेहतरी आई इस हुकूमत की वजह से? सर क्या बेहतरी आएगी सर, महंगाई इतनी हुई है सर, महंगाई बहुत है सर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंसाफ होगा तो फिर ये कैसा इंसाफ है कि महंगाई पे महंगाई हो रही है? ये कैसा इंसाफ है? ये कैसा इंसाफ? आप वाहिद आदमी जो खुश नजर आ रहे हैं इमरान खान की हुकूमत में। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आप भी इस हुकूमत में खुश हैं माशाल्लाह?
बहुत सोच है। महंगाई ने इंसान का जीना तो ऊपर कर दिया है। जो बड़े बड़े दावे करते थे उन्होंने अमली तौर पे तो कुछ करके नहीं दिखाया। 74 रुपये लीटर वाला पेट्रोल आज 138 पे लोग खरीदने पे मजबूर हैं। 172 का जी। जो तो आप क्या चाहते हैं? तो इमरान खान साहब को अपील करेंगे, क्या करना चाहिए आम आदमी के लिए? उनके पास की बात नहीं है। हम उनसे यही रिक्वेस्ट करते हैं, आप सीट छोड़ दें, किसी और को मौका दें। आपके बस की बात नहीं मुल्क चलाना। दावे सर कुछ सेकंड बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं। अब किसके जेब में जा रहे हैं? जब आप नारे लगाते थे जी 1 रुपया बढ़े तो फलां चोर है, फलां की जेब में। अब कौन चोर है? अब किसकी जेब में जा रहे हैं? कौन चोर है? बिल्कुल सर उनका नारा ये था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंसाफ होगा। चले 3 साल गवर्नमेंट को गुजर गए सर सुप्रीम कोर्ट से जो फैसले हुए सर हमारे मुल्क के अंदर, हमारी कंट्री के अंदर, सर उन पे अमल क्यों नहीं किया गया? अमल दरामद क्यों नहीं हुआ? चले ठीक है, हमने एक्सेप्ट कर लिया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंसाफ होगा। अगर इंसाफ होगा तो जिनको आउट कर दिया गया, कंट्री से आउट कर दिया गया, तो फिर कैसा इंसाफ था? सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से महंगाई हो गई कि भाई ये चीज़ इतने की नहीं इतने की बिकेगी, ठीक है। अब जो सुप्रीम कोर्ट से फैसला हो गया कि इन्हें नाहाइल करार दे दिया गया, चाहे कोई शख्स भी हो, तो एक ब्रूज़र मतलब मजदूर आदमी में और एक सियासतदान में मतलब कोई इंसाफ नहीं होगा। क्या होना चाहिए जी? बिल्कुल सही कह रहे हैं। पेट्रोल डलवाने जाते थे पहले आप 100 रुपये में कितना पेट्रोल आता था और अब कितना आता है? अब तो बड़ी महंगाई का आलम है भाई। 138 रुपये हो गया है। 100 रुपये लीटर भी नहीं आता था, 138 रुपये का हो गया। बहुत महंगा हो गया। 100 रुपये में पहले तो माशाल्लाह लीटर आ जाता था, अब तो आधा। बस क्या करें, 100 रुपये में कुछ भी नहीं। तो ये कह रहे हैं जी हमारा कसूर नहीं, आलमी मार्केट में बढ़ गए। इमरान खान का तो कसूर है। करेंगे तो बात बनेगी ना। इमरान खान सस्ता आर्डर करेंगे तो कुछ बात बनेगी ना। आर्डर तो उन्हीं का चल रहा है। वज़ीर आज़म है पूरा मुल्क के। उम्मीद तो बहुत है इनसे, करेंगे इंशाल्लाह, कुछ करेंगे। वोटर हैं आप इमरान खान साहब के? नहीं, वोटर तो किसी के भी नहीं। अभी वोट में नाम ही नहीं हमारा लिस्ट में। वोट नहीं दिया, लेकिन जाहिर उम्मीद है वज़ीर आज़म बने तो उम्मीद तो है। हर शख्स मुतासिर है जी महंगाई से, हर शख्स मुतासिर है। किस की मैं बात करूं, यहाँ पर हर आदमी ही मुतासिर है। सर हम बात कर रहे हैं, आज निकले थे हम के बात करें महंगाई के हवाले से, कितने मुतासिर हुआ एक आम आदमी? मैं तकरीबन 10-12 साल से कर रहा हूँ। 12 साल से? हाँ जी। तो आसानी से माशाल्लाह गुजारा हो जाता है आपका? कहाँ हो जाता है आसानी से नहीं होता। बहुत बड़ा मुश्किल हो गया है अभी। तो महंगाई इतनी है कि बस गरीब आदमी के लिए बड़ा मसला बन गया है, कमर टूट गई है। कौन है कसूरवार, कौन है इसका? मजदूरी है नहीं और लागत इतनी बढ़ गई है कि कोई चीज़ खरीदने जाएँ, घी, आटा, तेल, उसके सब की जगह दाम बढ़ गए हैं। हर चीज़ के दाम बढ़ गए? हर चीज़ की मजदूरी है ही नहीं। 7-8 सौ मजदूरी है तो उसमें इंसान घर कैसे चलाए? इमरान खान तो दावे कर रहे हैं कि जी मैंने लंगर खाने भी बना दिए हैं, मैं तो कर्जे भी दे रहा हूँ। लंगर खाने तो अमीर लोग जाके खा रहे हैं, गरीब तो कोई नहीं जा रहा, उसको तो पीछे भगाते हैं। पीछे भगा देते हैं। आम आदमी को तो खाना भी नहीं मिलता लंगर खानों पे। और खान साहब के जो दावे हैं वो अपनी जगह यूँ के यूँ है जी। एक मोटरसाइकिल और साइकिल की दुकान है और जो यहाँ काम कर रहे हैं उनसे पूछते हैं कि जनाब किस तरह गुजारा हो रहा है माशाल्लाह उनका इन हालात में, जब सियासी जमातें भी बाहर निकलने को लगी हैं। इस पर एक अच्छी बात है कि अवामी मसाइल का अदराक तो हुआ उन्हें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप माशाल्लाह मोटरसाइकिल और ये साइकिलों की दुकान है आपकी? जी सर। तो इतना कमा लेते हैं, आसानी गुजारा हो जाता है? बस ये आज के जो महंगाई है आपको पता है, रोज़ी तो आप करनी है लेकिन गुजारा तो नहीं होता। आपको पता है आटा, तेल, चीनी कितनी महंगी हो गई है। नवाज शरीफ के दौर पे हम लोग फिर भी कुछ गुजारा हो जाता। उस दौर में 55 रुपये किलो चीनी थी, आज 110 रुपये। जी सर। पेट्रोल 138 रुपये हो गया। जी, नवाज शरीफ के टाइम पे 60 रुपये भी हमने पेट्रोल डलवाया है, अभी पेट्रोल 135-40 रुपये हो गया है। अब मजबूर हम गरीब आदमी क्या करें, कहाँ से पूरा करें। बस ये है कि गुजारा इमरान खान से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि महंगाई थोड़ा कम करे और अगर हम गरीबों पर रहम करें। लेकिन अब क्या करें, मजबूर। आज छुट्टी का दिन होता है, छुट्टी करते हैं, लेकिन अभी गरीबी की वजह से हम छुट्टी भी नहीं कर सकते। बस आपके सामने हालात हमारे ऐसे हैं कि बस बड़ी मुश्किल से हमारा गुजारा हो रहा है। बड़ी मुश्किल से गुजारा हो रहा है। छुट्टी का दिन भी होता था पहले, एक हफ्ते में एक छुट्टी भी हम कर लिया करते थे, हम बच्चों के साथ गुजारते थे। लेकिन अब ये हालात हो गए,
छुट्टी का दिन यानी छुट्टी भी कैंसिल कर दी है, हम उस काम करने पे मजबूर हैं, उसके बावजूद भी हमारा गुजारा नहीं हो रहा। ये आम लोग हैं, दिहाड़ीदार तबका है जो रोज़ाना कमाता है, रोज़ाना खाता है, उसके बावजूद भी हालात यहाँ तक पहुँच गए, इस नहज पर पहुँच गए। इस हुकूमत में लोग ये कह रहे हैं कि जनाब इससे बेहतर पिछली हुकूमतें थीं, जिनको खान साहब आज खड़े होकर कहते हैं जी ये चोर थे, डाकू थे, लुटेरे थे। उनके बारे में ये सब लोग मुतफ़िका तौर पे अब तक जितने लोग हमें मिले हैं ये कह रहे हैं कि पहली वाली हुकूमतें ठीक थी, इसने तो जीना आम लोगों का दोबर कर दिया है। हुकूमत का ये कहना है कि जी महंगाई हमारा कसूर नहीं है बल्कि पूरी दुनिया में बढ़ी है। महंगाई पूरी दुनिया में तो बढ़ी है, लेकिन इस इमरान खान ने तो बहुत ज़्यादा बढ़ा दी है। हर आने वाले दिन के साथ महंगाई बढ़ती जा रही है, लेकिन इस हमारे प्राइम मिनिस्टर को कोई एहसास नहीं हो रहा है कि गरीब आवाम किस तरीके से जी रही है। लेकिन ये लोग अपनी कुर्सी को बचाने के चक्कर में लोगों को महंगाई की चक्की में पीस रहे हैं। तो अगर इनको एहसास हो तो ये महंगाई को कम करेंगे। अच्छा, ये बात आप इसलिए कर रहे हैं कि आम आदमी भी हैं, आपका गुजारा नहीं हो रहा जितना आप कमाते थे। अच्छा, बहुत सारे लोग ये कहते हैं जी आप जानबूझ के ऐसे लोगों से आके बात करते हैं जो इमरान खान साहब के मुखालिफिन हैं। आपने वोट किसको दिया था? मैंने खुद पीटीआई को वोट दिया था और मैं बहुत बड़ा इमरान खान का सपोर्टर था, लेकिन अब तो भाई कानों को हाथ लगाते हैं। जो महंगाई होगी, एक मैं ही नहीं और भी कितने सारे, पूरा पाकिस्तान तकरीबन इस महंगाई की वजह से परेशान हुआ है। पेट्रोल की कीमतें आप देख लें, बिजली की कीमतें देख लें, हर चीज़ की कीमतों को आग लगी हुई है इस वक्त। एक गरीब आदमी किस तरीके से अपना चूल्हा जला रहा है, ये जो एसी में बैठे हुए हैं, महलों में बैठे हुए हैं, उनको बिल्कुल इस चीज़ का एहसास नहीं है। वो कभी इधर गरीबों में आए, देखें, उनको तब एहसास होगा और इस महंगाई का उनको पता चलेगा। अच्छा, इमरान खान साहब के वोटर थे, उनका वोट भी दिया। अच्छा, अब इलेक्शन होते हैं तो अब जो कारकर्दगी है इस हुकूमत की, तो क्या दोबारा वोट देंगे? नहीं भाई, वो नवाज़ शरीफ बहुत बेहतर इंसान था, जिसको हम कल तक चोर कहते थे, बड़ा डाकू तो अब हमारे पास आ चुका है इमरान खान की सूरत में, क्योंकि इसके जितने भी वज़ीर हैं सब चोर और करप्ट हैं। ये उनके ख़िलाफ़ कोई एक्शन नहीं लेता है, चाहे वो जहांगीर तरीन हो, चाहे वो फवाद चौधरी हो, कोई भी हो, लेकिन ये उनके ख़िलाफ़ कोई एक्शन नहीं लेता है। ये आवाम को सिर्फ़ और सिर्फ बेवकूफ़ बनाता है मदीना की रियासत के नाम पे। तो इसको चाहिए कि ख़ुद इस्तीफ़ा दे के घर चला जाए और नवाज़ शरीफ को वज़ीर आज़म दोबारा होना चाहिए। ये देखिए जी, ये इमरान खान साहब आप ही का वोटर है, जिन्होंने वोट दिया था, लेकिन अब कानों का हाथ लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं हमारा गुजारा मुश्किल हो गया है, महंगाई इतनी बढ़ा दी है, आइंदा हम वोट नहीं देंगे। हम पहले नवाज शरीफ को चोर समझते थे, लेकिन अब हमें पता चल रहा है कि असल चोर कौन था। नवाज शरीफ के दौर में तो फिर भी हम बेहतर थे। नहीं, मैं किसी का सपोर्टर नहीं हूँ, मैं मजदूर आदमी हूँ। मजदूर आदमी, ये बताएं कि नवाज शरीफ साहब के दौर में बेहतर हालात थे आपके, या बेहतर हैं? नवाज शरीफ के दौर में अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छा कमा रहे थे, बहुत अच्छा खा रहे थे। इस टाइम इमरान खान का दौर चल रहा है, यकीन करो शाम का आटा नहीं पूरा हो रहा। कहता था ये वज़ीर आज़म कहता है कि जिसके हुकूमत में बत्ती का बिल महंगा हो जाए वो वज़ीर आज़म चोर है। आज 32 रुपये यूनिट है, यानी ये तो डाकू है इमरान खान साहब। चीनी महंगी है, घी महंगा है, हर चीज़ महंगाई की हुई है। गरीब आदमी का जीना हराम कर दिया है, हम लोगों को बेरोज़गार कर रहा है, हम लोगों को मरने के खुदकुशी पे मजबूर कर रहा है। इस वज़ीर आज़म को खुदा का वास्ता है ये चले जाए, हमारी जान छोड़े, हमको हमारे हाल पे छोड़ दे। खुदा का वास्ता है इमरान खान साहब, तुझे अल्लाह का वास्ता है, तो हमारी जान छोड़। सबसे पहले सवाल ये है कि इमरान खान का ये कहना है कि हमारे बंदे माल खा जाएं, इधर नहीं आना और घबराना नहीं। तो इंशाल्लाह हम लोग घबरा नहीं रहे, क्योंकि महंगाई आसमान से जा लगी है। गरीब आदमी का बिल्कुल गुजारा नहीं है, खुदकशी कर रहे हैं, डकैतियाँ मार रहे हैं, चोरियाँ कर रहे हैं। जाहिर पूरा नहीं हो रहा तो क्या करें? पूरा नहीं हो रहा, ये हुकूमत मजबूर कर रही है, एक अच्छे भले इंसान को मजबूर कर रही है कि डकैतियाँ मारो, चोरियाँ का मारो। पैसे बढ़ाता नहीं है, हर महीने पेट्रोल बढ़ा देता है, कम से कम उसके बेट 15 दिन बाद बढ़ाता है, बल्कि 10 दिन बाद बढ़ाता है, कभी 20 रुपये, कभी 10 रुपये। और खुशखबरी देगा, 2 पैसे या 5 पैसे कम करेगा, बोलेगा आवाम को खुशखबरी है, पेट्रोल में 5 पैसे कम हो गए हैं। जब बढ़ाएगा तो 10 रुपये से ऊपर बढ़ाता है। लिहाजा हमारी जी, आप घी देख लें, 109 रुपये फी किलो घी में इजाफा कर दिया, 10 रुपये पूरे इजाफा किया। दुकानदार से पूछो, बोलता है भाई 10 रुपये किराया भी तो हमने लगाना है। 10 रुपये किलो के पीछे बढ़ गया तो कहाँ बढ़ गया? चीनी महंगा, आटा महंगा, घी।
जी नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपने देखा जिसका टॉपिक था, उन्वान कह लें, महंगाई से एक आम आदमी कितना मुतासिर है, ये हमने कहा कि जब स्टूडियो से निकलकर आपके सामने आया जाए और आप लोगों के अपने जो कमेंट्स हैं, आपके अपने जो अल्फाज हैं, कैमरे की आंख के ज़रिए अरबाब इख्तियार तक पहुंचाए जाएं। आज का प्रोग्राम, यकीन कीजिए, प्रोग्राम कंप्लीट हुआ है, आप लोगों तक पहुंचेगा और बहुत सारा काम इसमें एडिट करने पड़ेगा। वजह उसकी ये है कि इमरान खान साहब के अपने वोटर सपोर्टर जो थे, इस प्रोग्राम में तकरीबन 50% तो वही लोग थे जिन्होंने कहा कि हमने वोट दिया इमरान खान साहब को, और उन्होंने जिस किस्म के कमेंट्स दिए हैं, दिल दहल गया है मेरा। आप भी यकीनन आपके दिल भी दहल जाएंगे, क्योंकि इतना ख़तरनाक किस्म के उन्होंने रिस्पॉन्स दिया इमरान खान साहब और उस हुकूमत के हवाले से कि इन्होंने तो कहा था 1 करोड़ नौकरियों का, इन्होंने 50 लाख घरों के बारे में कहा था, हमें बेरोज़गार कर दिया है, महंगाई इतनी ज़्यादा कर दी है कि जीना दोबर हो गया है। लोग खुदकुशियाँ करने के बारे में सोच रहे हैं और कुछ तो ज़ाहिर खबरें आती रहती हैं, खुदकुशियाँ कर भी रहे हैं। तो अल्लाह रहम करे। और खान साहब के पास अभी तकरीबन पौने 2 साल का अरसा बाकी है। खुदारा ऐसे इक़दामात कीजिए कि पूरी पाकिस्तानी कौम कम से कम इस महंगाई के दलदल से निकल सके और बेहतर ज़िंदगी गुजार सके। आज लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के दौर को याद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जी उस दौर में गुर्बत नहीं थी, महंगाई कम थी, बेरोज़गारी नहीं थी। हम बहुत परेशान हैं। खुदारा इस हुकूमत को कहिए, हमारा ये पैगाम पहुँचाइए, खुदारा गरीबों पर रहम करें। यह था हमारा आज का प्रोग्राम। अगले प्रोग्राम तक के लिए सरवर और मेरी टीम को दी इजाज़त। मौलाना इकबाल।